हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगस्त का महीना भी आधे से ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर वही सवाल, वही प्रेशर कि आगे होगा तो होगा क्या। लेकिन यहाँ पर मेरे पास में एक दो इंटरेस्टिंग चार्ट और डेटा निकल के आए, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। एक तो है यार DCA चैनल, उसके अंदर अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो बिटकॉइन का बॉटम $50,000 के थोड़ा सा नीचे, आप कह लीजिए $49,700 के आसपास, अगर हिस्ट्री रिपीट होती है या हम एक जो कहते हैं ना कि बिटकॉइन का बॉटम हुआ है, जैसे कि हमने 2020 में एक बड़ा क्रैश देखा था कोरोना से पहले, या जो पहले उससे जो है हमने एक बड़ा क्रैश देखा था जब हम बेयर मार्केट के अंदर होते हैं, जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक साल का बॉटम बनाता है। तो यार यहाँ पर $50,000 के नीचे की गुंजाइश है। अगर उस हिसाब से देखते हैं तो 10-15 हज़ार बिटकॉइन गिर सकता है, और हिस्टोरिकली डाटा भी कहीं ना कहीं यही बताता है कि हाँ यार, एक गुंजाइश अभी रह रही है। खासकर अगस्त और सितंबर के अंदर हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए। लेकिन एक और रेनबो चार्ट के बारे में मैंने आपके साथ में शेयर किया था, अगर उसकी मानते हैं तो आप कह लीजिए कि हम ऑलरेडी फायर सेल, यानी कि जो आप कहते हैं ना ओवर सोल्ड पोजिशन, जिसके अंदर कहा जाता है कि बिटकॉइन एक ऐसे लेवल पे है कि हाँ यार, यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए। अगर आप 10-20 हज़ार डॉलर की गिरावट को इग्नोर कर सकते हो और यहाँ पर थोड़ा लंबा समय तक यहाँ पर टाइम दे सकते हो। इन चार्ट्स के बारे में तो मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा ही कि क्या लगता है, क्या यहाँ पर $50,000 आता देखने को मिल सकता है, और अगर आप कुछ करने की सोच रहे हो या स्ट्रेटजी बनाने की सोच रहे हो तो क्या किया जाए। लेकिन एक सवाल, ऑल्ट कॉइन्स का क्या किया जाए। भाई, ऑल्ट कॉइन्स को मैं नहीं छूने वाला। ऑल्ट कॉइन्स को यहाँ पर दूर दूर तक फ़िलहाल साइड रखो। जो होल्ड करके बैठे हो, जिसके अंदर आपको पता है यार ऑलरेडी हम 70-80%, 90% के गिरावट देख चुके हैं, तो उसके अंदर आप क्या ही कर लोगे। लेकिन हाँ, अगले 1-2 महीने अगर बिटकॉइन $50,000 आएगा तो आपको क्या लग रहा है, ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे और नहीं टूटते देखेंगे। इथेरियम को छोड़ दूँ या कुछ 1-2 सिलेक्टिव कॉइन को छोड़ दूँ तो आप कह लो कि अभी एक मोमेंटम आई $63,000 से ऑलमोस्ट $65,000 के आसपास। आजकल में बिटकॉइन का प्राइस पहुंच भी गया था $64,500 के आसपास। लेकिन अगर ऑल्ट कॉइन्स देखते हैं, वो वहीं ठहराव के अंदर थे। तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मिड सितंबर के बाद में एक मोमेंटम आनी चाहिए, और एक रैली अगर आते देखने को मिली तो हो सकता है बिटकॉइन का बॉटम हमें अगले 1-2 महीने के अंदर देखने को मिले, और उसके बाद माहौल थोड़ा चेंज होके बिटकॉइन का प्राइस एक रिवर्सल लेता देखने को मिले, और फिर हमें क्रिप्टो के अंदर भी थोड़ी सी जान वापस आते देखने को मिले। सब बताने समझाने की कोशिश करूंगा, ग्लोबल सिचुएशन क्या चल रही है वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। बिटकॉइन का प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर होवर कर रहा है भाई। 200 वीक मूविंग एवरेज आप भी देख रहे होंगे। वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं यार भाई, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं तो फिलहाल के लिए उसके आसपास ही चल रहा है। तो जब तक यहाँ पर मंथली, ये मंथ की कैंडल क्या $60,000 के नीचे क्लोज होती है, क्या यहाँ पर 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ग्लोबली क्या चल रहा है सब बताने समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। मैं तो यहाँ पे लगा ही हुआ हूँ, लेकिन आप हमें जो है लगता है अपना प्यार देना कम कर दिया है। सिचुएशन कैसी भी हो भाई, मैं तो आपके साथ बना ही हुआ हूँ ना, तो उम्मीद करता हूँ आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक भी नहीं आ रहे हैं भाई, 2000 लाइक का टारगेट है। जैसे ही लाइक का देखो तो भाई दबा देना इस वीडियो पे, अगर आपको लगता है कि मैं बना हुआ हूँ और लगातार आपके साथ में सिचुएशन कैसी भी हो, जो भी है कंटेंट यहाँ आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ग्लोबल सिचुएशन क्या लग रही है वो आपको बताते हैं भाई। 60 दिन का सीज़ फायर था अमेरिका और ईरान के बीच के अंदर, भाई वो कल ख़त्म हो गया। आज आप देखते हो कि यहाँ पर क्रूड का प्राइस $90 के आसपास चल रहा है, और ये बोला जा रहा है कि भाई अभी जो ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आ रही है कि हम आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे इस जो है एग्रीमेंट को, और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे वो क्लेम कर रहे हैं। अब अगर ऐसा होगा तो आप देख सकते हो क्रूड के प्राइस के अंदर ऑलरेडी प्रेशर देखने को मिल रहा है, एक स्पाइक देखने को मिल रहा है। और ग्लोबल मार्केट, अभी तो अमेरिकन मार्केट यहाँ खुली नहीं है, लेकिन ग्लोबल एशियन मार्केट पे देखते हो एक प्रेशर अभी इमीडिएट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर उम्मीद की जाती है कि अगर ये एस्केलेट होता है, एक दूसरे पे वार पलटवार ये करते हैं,
तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने की कोशिश अमेरिका करता है, तो हो सकता है दोबारा से मार्केट के अंदर एक पैनिक और प्रेशर देखने को मिले। लेकिन निकल के ये आ रहा है कि शायद फुल फ्लैज अब ना जो है लड़ाई होते देखने को मिले। उसके पीछे बड़ा रीज़न है कि यार बहुत कुछ नुकसान अमेरिका का भी हुआ है। 40 ट्रिलियन के डेप्ट में ऑलरेडी अमेरिका चल रहा है, अगर नेशनल डेप्ट की बात करते हैं जो है। इसकी वजह से भी भाई पैसे तो खर्च होते ही हैं। सुनने में तो ये भी आया है कई कई उनके रैप्टर्स जो हैं वो बड़ा नुकसान हुआ 20-25% का। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो जो डिफेंस की मिसाइलें हैं वो भी भाई बहुत ज़्यादा जो है ख़त्म होने लगी थी, कि अगर ईरान जो लगातार ड्रोन और मिसाइल भेज रहा था, अब उनको जो है बचाना मिडल ईस्ट के अंदर मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से ये भी रिपोर्ट निकल के आई कि यूएई ने जो है भाई इंटरनल कुछ डील करने की कोशिश की, उनको 2 से 3 बिलियन डॉलर के गोल्ड और जो है पैसे वहाँ ट्रांसफ़र करे। कुछ 2-3 जो है जहाज़ भी गए ईरान में यूएई से। तो ये सब थ्योरी चल रही है कि भाई ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो करना था कर दिया, लेकिन अभी मिडल ईस्ट बेचारे मझधार के अंदर है कंट्रीज़। अब वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि भाई हम पे हमला ना हो तो हम खुद ही करें। ओमान के साथ में ईरान यहाँ पर सुनने में आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके एक सहमति बनते देखने को मिल रही है, और लगता है उससे अमेरिका खुश नहीं है। तो घूम फिर के अभी भी वही सवाल है कि अब आगे क्या। और जब तक ये सवाल रहेगा और क्रूड के प्राइस के अंदर अनसर्टेनिटी रहेगी, ग्लोबल मार्केट के अंदर आप कुछ भी कह लो, कोई भी न्यूज़ आ जाए, माहौल अच्छा हो जाए, लेकिन देर सवेर में उसका एक प्रेशर देखने को मिलेगा। कुछ कुछ फ़िलहाल वैसा ही देखने को मिल रहा है। उसी की वजह से आप देखते हो गोल्ड सिल्वर यहाँ थोड़ा सा प्रेशर के अंदर देख रहे हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल भाई थोड़ा समझने की कोशिश करो। वैसे ही हमें पता है हिस्टोरिकली अगर सितंबर अच्छे नहीं होते और यहाँ पर जब तक ये हालात सही नहीं होंगे, तो आप कह सकते हो कि हाँ यार एक वो खतरे के बादल तो मंडराते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा संभल के करना है कि ग्लोबल सिचुएशन को क्लोजली वॉच करना है। अब इसके अलावा क्या जो डाटा निकल के आया ना भाई, हेज फंड, क्योंकि यूएसए की मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। 7800 S&P 500 जो है 7800 पॉइंट्स पे पहुंच गया। अब आप समझो जो हेज फंड्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी जो डाटा निकल के आया है भाई, हिस्टोरिकली उन्होंने सबसे बड़ी लॉन्ग जो शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग मतलब यानी कि वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, शॉर्ट मतलब यानी कि वो नेगेटिव सोच रहे हैं, मार्केट अब गिर सकती है। बड़ी सब हिस्टोरिकली सबसे बड़ी लॉन्ग जो है शॉर्ट पोजीशन यहाँ जो है बना ली है। तो आने वाले टाइम के अंदर वो भी सोच रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएसए की मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ग्लोबल हालात साथ नहीं दे रहे हैं, यूएसए की मार्केट को लेके शॉर्ट पोजीशन यहाँ लगातार बनाई जा रही हैं। तो भाई उसकी वजह से भी अगर यूएसए की मार्केट गिरेगी तो आपको क्या लग रहा है, गोल्ड सिल्वर या खासकर जो खासकर टेक्नोलॉजी की वाली कंपनीज़ हैं और जो बिटकॉइन जो जिससे इम्पैक्ट पड़ता है, यूएसए की मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे होती है, उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक बड़ा जो है रिस्क है अभी भी फ़िलहाल जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। तो ये सारी चीज़ों को क्लोजली वॉच करना है। लगातार बिटकॉइन के ETF सेलिंग कर रहे थे, कल बड़ी राहत थी, उन्होंने 2000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे। लेकिन माइकल सेलर जो पिछले 3-4 हफ्ते पहले तक लगातार बिटकॉइन खरीदते देखने को मिलते थे, अब भाई वो अपने शेयर खरीदते देखने को मिल रहे हैं। बिटकॉइन अभी यहाँ पर नहीं के खरीद रहे हैं, बल्कि सेलिंग की न्यूज़ ज़्यादा आती है। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं भाई, उन्होंने भी डिस्क्लोज़ किया है कि बिटकॉइन उन्होंने ETF के थ्रू खरीदे हुए हैं, यानी कि बिटकॉइन ब्लैक रॉक के ETF के थ्रू बिटकॉइन खरीदे हुए हैं। JP मॉर्गन की रिपोर्ट भी निकल के आई, उन्होंने भी ब्लैक रॉक बिटकॉइन ETF खरीदे हुए हैं। यहाँ तक कि स्विट्ज़रलैंड का जो सबसे बड़ा बैंक है USB तो अलग वो हो गया पेन ड्राइव, UBS जो है, ठीक है, वो जो है उसने भी यहाँ पर बिटकॉइन के ETF खरीदे हुए हैं। मतलब लगातार एक साइड में बिटकॉइन के ETF की बाइंग भी चल रही है। 10,000 से ज़्यादा जो बिटकॉइन होल्ड करती हैं वॉलेट, उनके अंदर इंक्रीज़ भी देखने को मिल रहा है। लेकिन रिटेलर इस टाइम पे बिल्कुल हताश हो चुका है, क्योंकि अगर अक्टूबर के बाद देखें लगातार बिटकॉइन के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ गया है और यहाँ पर जो है रिकवरी होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसकी वजह से यार अब जब लंबा समय खिंच जाता है ना, इंसान को ना एक्साइटमेंट चाहिए, ठीक है, एड्रेनलिन चाहिए बॉडी के अंदर। और यार 1-2 महीने के अंदर जो उम्मीद करते हैं, यहाँ पर कहीं 2-3 साल का वेट करना पड़ जाए, तो भैया इंसान तो हताश होगा ही ना। तो ऐसा ही कुछ कुछ अभी रिटेलर के साथ में हो रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका तो टारगेट ही होता है भाई 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल के लिए वो देखते हैं। तो इसीलिए उनको कुछ खास नहीं जो है फ़र्क पड़ता। लेकिन
एक बड़ा नाम है जिसको इंडियन मार्केट के अंदर भाई एंट्री भी नहीं करने दी थी, जो कहते हैं जेन स्ट्रीट। भाई बहुत ख़तरनाक कहा जाता है, वो भैया 15 बिलियन डॉलर के नुकसान में था पिछले महीने। तो कहीं ना कहीं यूएसए की मार्केट के अंदर कुछ तो है, जो माइकल बरी भी बताने की कोशिश कर रहे थे एआई बबल को लेके, कि यहाँ पर अगर यूएसए की मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा तो ओवरऑल इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे भी पड़ता देखने को मिल सकता है। और भाई उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए एक बड़ी गिरावट आ सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कुछ 60,000 के आसपास देख रहे हैं, चलो देख लो, नहीं तो 50,000 डॉलर के आसपास आए तो यहाँ कुछ करने की कोशिश करना। और ऑल्ट कॉइन्स में तो तभी कुछ करना जब हाँ लगे कि या तो बिटकॉइन 80,000 डॉलर के पार एक मोमेंटम रिवर्सल देखने को मिल रहा है, इंडिकेटर्स भी यही कह रहे हैं, या भाई 50,000 डॉलर के नीचे आ रहा है, फिर 40,000 आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमें लगेगा कि हाँ यार अब हम एक सेफ जोन के अंदर है, अब यहाँ से ज़्यादा गुंजाइश नहीं है गिरने की, ठीक है। तो उस लेवल के आसपास देखना है। तो यार ये सारी चीज़ें हमें जो है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क लेके चलना पड़ेगा, ओवरऑल देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बहुत देखने में ऊपर हर जो डॉट है ना वो कहीं ना कहीं हमें तो भाई बिटकॉइन के साथ ही रिलेट करना पड़ता है, क्योंकि यार हमने देखा है ये सेफ हेवन एसिड भी जो है गोल्ड सिल्वर पे भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। ईरान के वो मियाद ख़त्म होने के बाद ट्रम्प की अभी जो स्टेटमेंट निकल के आई है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हम कंट्रोल करेंगे, तो उसकी वजह से क्रूड का प्राइस भागा, गोल्ड सिल्वर फिर गिरते देखने को मिले, बिटकॉइन पे भी प्रेशर है। तो आप कह लो कि हर चीज़ जो है एक दूसरे से कनेक्ट लग रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन यहाँ पर 2 चार्ट है मेरे पास में आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन उससे पहले भाई सपोर्ट कर दिया करो। 2000 लाइक करने हैं इस वीडियो पे, अब आप देखो कैसे करोगे मुझे नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 2 चार्ट है, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। थोड़ा टेक्निकली कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये 2 चार्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें से पहला है वो है DCA चैनल। अगर DCA चैनल की बात करते हैं, ये आता है, इसको और कुछ भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट बेसिस डैशबोर्ड। थोड़ा मोटा मोटा समझा दूं कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके मतलब ये आपको एक इंडिकेशन दे सकता है कि हाँ यार बिटकॉइन अगर यहाँ पर देखते हो तो 2 इम्पॉर्टेंट लेवल हैं। एक तो जो ट्रू वैल्यू की बात करते हैं, ये जो है ट्रू मार्केट जो प्राइस एक्चुअल में होना चाहिए, अगर इस लेवल के हिसाब से देखते हैं, ये जो ऑरेंज लाइन दिख रही है यहाँ होना चाहिए था। अगर हम चलो गिरावट की बात कहते हैं या हम कह लें कि एक सेफ जोन के अंदर है या एक्चुअल में बिटकॉइन का प्राइस क्या होना चाहिए, तो वो 75,000 डॉलर के आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इसके लिए फ्लोर प्राइस यानी कि क्या बॉटम होना चाहिए, अगर इस इंडिकेटर के हिसाब से देखते हैं, तो वो लगभग निकल के आ रहा है $49,674। अगर हिस्टोरिकली देखते हैं इस लेवल को, जो ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, क्या है आप 2014 ले लो, क्या है आप 2018 ले लो, 2015 ले लो, ठीक है, ऑल टाइम हाई बनाने से पहले जब बॉटम बनाया था, क्या है आप 2017 जो है 18 ले लो, जब इसने ऑल टाइम हाई बनाने से पहले बाद में बॉटम बनाया था, क्या है आप 2020 में एक छोटा सा जो है छोटा क्या बड़ा ही क्रैश था, ऑलमोस्ट एक इमीडिएट झटका लगा लेकिन वी शेप रिकवरी देखने को मिली, वो ले लो। क्या है आप यहाँ पर 2021 के बाद 2022 2023 ले लो। जब भी यहाँ पर देखो, जब हालात ऐसे बनते हैं तो ये एक सपोर्ट निकल के आती है और यहाँ पे यूजुअली इसने हिट किया है, लेकिन अभी इसके अंदर हम बहुत क्लोज हैं, अभी हिट नहीं किया। अगर इस फ्लोर प्राइस की बात करते हैं तो जो मैंने बताया $50,000 के आसपास इसको छू के एक बार इसको आना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये जो लेवल आता है लगभग $50,000 के आसपास आता है। और अगर यहाँ आए तो ज़्यादा ये मत खोइएगा कि हाँ भाई अब तो भैया हो ही जाएगा, वहाँ पे भी अगर आता है तो हो सकता है कुछ 15-20 दिन, एक आधा महीना यहाँ टिका रहे और आपको सोचने समझने का मौका दे भाई मुझे क्या करना है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या करना है। तो भाई ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है जो आपको कंसीडर करना है कि अगर आप देख रहे हो कि हाँ यार अगर हिस्ट्री रिपीट होती है। अगस्त सितंबर को देखते हैं, एक और नया चार्ट निकल के आया, मैं चार्ट लगातार लेके आ रहा हूँ, क्या क्या इंडिकेटर डिफरेंट आ रहे हैं वो सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक फायर सेल की बात करता हूँ, और जब भी ये आया ये भी कहता है कि भाई एक एंट्री पॉइंट यहाँ बनता है तो 60,000, अगर मान लो 50,000 नहीं आया, कई बार इंडिकेटर फेल भी तो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है 2025 में भी कहाँ हुई, ऑल्ट सीज़न हमें देखने को ही कहाँ मिला। सब उम्मीद करते थे बिटकॉइन बस ऑल टाइम हाई बनाया और ऑल्ट कॉइन्स वहीं के वहीं रह गए, इथेरियम ने भी कुछ खास क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते
देखते हो $60,000 के आसपास अगर मौका मिले, जहाँ 50 मंथ मूविंग एवरेज है, या कह लीजिए 200 वीक मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट जोन है, ये जो है यहाँ अगर एंट्री ले रहे हो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर लंबे समय के लिए देख रहे हो, और एक एंट्री $50,000 के आसपास आए तो यहाँ देखने की कोशिश करना। बाकी दोस्तों बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे चार्ट हैं। इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम के अंदर तो ऐसा लगता है जिस हिसाब से अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है, तो हमें लगता है अगर $2,000 को ये पार करता है तो $2,400-$2,500 जाता देखने को मिल सकता है, और आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है $3,000 भी 2026 में लगता देखने को मिले, अगर बिटकॉइन यहाँ पर सपोर्ट मिलती है और रिवर्सल दिखाता है 75 से $80,000 जाता है, और 80 अगर उस लेवल पे आ जाए, यानी कि एक अच्छी कंफर्टेबल रिकवरी देखने को मिले, तो यहाँ पे भाई ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ करना है। और इसके लिए एक और इंडिकेटर की बात करता हूँ, हमने अभी $60-65,000 से $80,000 देखा था भाई। जो डाटा निकल के आया ये था कि फ्यूचर ड्रिवन था, उसमें स्पॉट का कोई लेना, स्पॉट मतलब एक्चुअल में लोग पैसे दे के नहीं ले रहे थे, लीवरेज पे यहाँ पे मैन्युपुलेट करके वो स्पाइक किया गया था। अगर हम चाहते हैं कि एक्चुअल में जब स्पॉट यानी कि असली में बाइंग आए, ठीक है, उसका डाटा अगर उसके अंदर स्पाइक आता है तो हम कहते हैं कि हाँ यार अब रिवर्सल की गुंजाइश है, या अब रिवर्सल की तरफ हम जा रहे हैं। तो वो चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जो भी इंडिकेटर अपडेट आ रहे हैं मैं आपके साथ जैसे भी आता है कुछ भी वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमें फॉलो कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह हमारा कॉन्टेंट आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम इस वीडियो को लाइक करिए। ये तो कह के थक गया हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है यार, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं जो भी आए आपके साथ में शेयर करने की। टेलीग्राम और ट्विटर को भी हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खपाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।